नमस्कार दोस्तों, टाइमलेस इनसाइट पर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया था। उसी के कारण जापान में बड़े पैमाने में लोगों को मार दिया गया था। क्या यूएस गवर्नमेंट इतनी क्रूएल थी या फिर सच कुछ और ही है? आज हम जानेंगे जापान की ऐसी सच्चाई के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है। ऐसी सच्चाई जो मानवता के सारे हदों को पार करती है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द नैनकिन मैसेकर। 1937 में चाइना में स्थित नैनकिन शहर में दूसरे चाइना जापान युद्ध के दौरान हुए अत्याचार और हैवानियत को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दूसरे चाइना जापान युद्ध का नेतृत्व केसागो नाकाजिमा के हाथ में था। वो द इंपीरियल जापानीज आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल थे। केसागो नाकाजिमा अपने क्रूरता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक बार अपनी नई तलवार की परीक्षण करने के लिए 7 चाइनीज लोगों के सिर धड़ से काट दिए। उनके ही नेतृत्व में चाइना के फाइनेंशियल सिटी शंघाई को हासिल करने के बाद जापान ने नैनकिन शहर पर हमला किया, जो कि उस समय चाइना की कैपिटल हुआ करती थी। जापान ने नैनकिन शहर में घेराबंदी की। कुछ समय तक चाइना के सैनिकों ने उसका प्रतिकार किया, लेकिन अंत में जापान ने चाइनीज सैनिकों को मारकर शहर जीत लिया। उसके बाद जापान के सैनिकों ने बड़ी ही क्रूरता से चाइनीज सैनिक और लोगों का हश्र जो किया वो बड़ा ही खौफनाक था। जापान ने मास मर्डर करना शुरू कर दिया। वो चाइना के सिविलियंस को लाइन में खड़ा कर गोलियों से उड़ा देते थे। उस समय मिलिट्री ऑफिसर्स में लोगों को मारने का कंपटीशन चलता था। लाशों को गड्ढों में दफनाया गया, कुछ लाशों को नदी में फेंक दिया गया। ये मौत का तांडव सिर्फ यही तक नहीं रुका। उसके बाद उन्होंने महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। महिलाओं और छोटी बच्चियों पर रेप करने का सिलसिला शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि उस समय 10,000 से भी ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ। इसमें कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल थी। लोगों के घर जलाना, कीमती वस्तुओं को चुराना, ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। कहते हैं कि इसमें 3 लाख से लेकर 3.5 लाख चाइनीज सिविलियंस और आर्मी शामिल थी। इन सब की जिम्मेदार थी जापानीज इंपीरियल आर्मी और उसके प्रेसिडेंट हिदेकी तोजो। चैप्टर 2, द मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट। 1937 द मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट एक छोटी सी घटना थी, लेकिन यही घटना दूसरे चाइना जापानीज वॉर की शुरुआत रही। ये कहानी शुरू होती है जब जापान ने एक दावा किया था कि उनका एक जवान लापता हुआ है। उस जवान को चाइना के रीजन में ढूंढना चाहते हैं, लेकिन चाइना ने इसका विरोध किया, जिसके कारण दोनों में तनाव बढ़ने लगा। इसी की वजह से दोनों में दूसरा युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध मार्को पोलो ब्रिज, उससे ही लुगाओ ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बीजिंग के साउथ वेस्ट में है। जैसे वक्त बढ़ता गया, जापान और चाइना अपने ओर से भी ज्यादा ट्रूप्स इस जगह पे भेजने लगी और दोनों देशों ने अत्याचार और वॉर क्राइम को बढ़ावा दिया, जिसके कारण ये युद्ध पूरे 8 साल तक चला। इसी के चलते बहुत सारे लोग भी मारे गए। आगे चल के ये युद्ध जापान के 1945 के सरेंडर के बाद ही खत्म हुआ। चैप्टर 3, द रेप ऑफ नैनचैंग। मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट के बाद दूसरा सीनो जापानीज वॉर शुरू हुआ, पर जापान यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने नैनचैंग शहर के ओर अपनी सेना भेज दिए, जो कि चाइना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। नैनकिन शहर के तबाही को देखते हुए नैनचैंग शहर के लोगों में मौत का खौफ आ गया। इसके कारण वो लोगों ने अपने शहर छोड़ने की भी कोशिश की। 17 दिसंबर 1938 के दिन जापानीज मिलिट्री ने डिफेंसलेस नैनचैंग शहर में बहुत ही बेरहमी से लूट मचाई, जिसमें निर्दयता से बच्चों, औरतों और बूढ़े लोगों की जान लेना शुरू कर दिया। कुछ वक्त के बाद नैनचैंग की सड़कें मासूमों के खून से लाल हो गई। जापानीज सोल्जर ने किए हुए भयानक अत्याचार के वजह से इस घटना को रेप ऑफ नैनचैंग कहते हैं। इस हत्याकांड में 1 लाख से ज्यादा नागरिकों की हत्या की गई। इस दुखद हत्याकांड को आज भी चाइनीज लोगों में याद किया जाता है। वीडियो लंबी होने की वजह से हम इसे आपको 2 पार्ट में दिखाना चाहते हैं। दूसरी पार्ट में हम जानेंगे 1945 में हुए द यूनिट 731 के बारे में, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इंसानियत का ये चेहरा देखकर आपका मन दहल उठेगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।